चलिए तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल देखते हैं जिसका प्रयोग इंटरमीडिएट में सबसे ज़्यादा होता है। tan a प्लस बी का सूत्र आपने पढ़ा होगा, क्या होता है? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय tan a। और अगर यहाँ माइनस करेंगे तो ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब इससे हम निकालेंगे इनवर्स का फॉर्मूला। हर त्रिकोणमिति का जो सूत्र है उससे हम इनवर्स का फॉर्मूला निकालते हैं। कैसे निकलेगा इनवर्स का फॉर्मूला? मान लेते हैं, माना tan a बराबर x मान लिया और tan b बराबर y मान लिया। मैं यहाँ डोमेन और रेंज की बात नहीं करूँगा, प्रांत और प्रेशर की बात नहीं करूँगा। अगर आप प्रांत और प्रेशर के बारे में विचार करेंगे तो बहुत अच्छे हैं। यहाँ से a का मान कितना आ जाए और b का tan इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ से हम फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है फॉर्मूला हमारे पास? tan a प्लस बी हमने ऊपर लिख दिया था, क्या था? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan। अगर मैं a प्लस बी को इधर ले जाता हूँ, a प्लस बी की वैल्यू निकालूँ तो क्या है? tan इनवर्स ये तो ठीक भी है, ये वैल्यू तो है हमारे पास। यहाँ से अगर मैं tan a का मान रख दूँ x, tan b का y डिवाइडेड बाय 1 माइनस, कोई दिक्कत? और a की वैल्यू कितनी है और b की, ये आपका फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला इस तरह से याद रखेंगे, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। इसको याद करने में हेल्प करेगा ये सूत्र। आप पहले लिखेंगे tan a प्लस b इक्वल tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। कहाँ लिखेंगे? दिमाग में, कॉपी पर नहीं, ठीक? फिर दिमाग में सोचेंगे tan a को x माना होगा, tan b को y माना होगा, a x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y, tan इधर आया होगा tan इनवर्स, ठीक है? और वहाँ a की वैल्यू tan इनवर्स x और b की वैल्यू tan इनवर्स y। जो बच्चा जितनी जल्दी दिमाग में ये सब समीकरणों को सेट कर लेगा उसके लिए ये चैप्टर उतना ही ईजी हो जाएगा। दिमाग में सेट होने में टाइम लगता है, बैठने में समय लगता है, ठीक? अगला फॉर्मूला इसी प्रकार, सिमिलरली कहते हैं इसी प्रकार, पता होगा। सिमिलरली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब बताओ क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए tan इनवर्स, ये a माइनस b का फॉर्मूला होगा तो आएगा x माइनस y अपॉन 1 प्लस, ठीक? साइन a प्लस b का कल बता दिया था मैंने, बताया था क्या? नहीं बताया, बताया था। फॉर्मूला था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पर x को मान लो साइन a और y को मान लो साइन b, तो क्या आएगा? साइन a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर b करके दिखाएगा। इसको प्रूव करना है। इसे आप क्वेश्चन ही समझो, प्रूव दैट। इसे आप फॉर्मूला ना समझे, ये सब क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन फॉर्मूले सब आपस में मिक्स होते हैं इसमें। अब इसके जैसा a प्लस बी, क्योंकि साइन इनवर्स तो एंगल होता है, a प्लस बी ऐसे सोचा करो। a प्लस बी इक्वल टू ये इधर आ जाएगा साइन a प्लस बी। पता लग गया किसका सूत्र यूज होना है? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, छोड़ो नहीं भी जानते तो हम मान लेते हैं। बहुत सारे तरीके करने के, x बराबर साइन a और y बराबर साइन। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा और b, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस वाले सूत्र का हम अगर प्रयोग करें, क्योंकि साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? ये छोड़ो, RHS लेके कर दूं, एक तो इस वाले सूत्र से हो जाएगा, नहीं तो RHS लेके भी हो जाएगा। RHS लिखो, साइन इनवर्स x अंडर रूट y अंडर रूट 1 माइनस x। तो यहाँ पर हमने पहले लेट कर रखा है, x का मान कितना है? साइन है अंडर रूट y का प्लस साइन b अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इंटर में आ गए उतना तो सभी जानते हो कि साइन है 1 माइनस साइन स्क्वायर भी कितना होता है? कॉस स्क्वायर भी, कॉस स्क्वायर का रूट कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा?
प्लस साइन बी, और ये कितना हो जाएगा कॉस ए। ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी का। और साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी कितना होता है, ए और बी का मान डाल दीजिए आप यहाँ पर। कितना आ जाएगा, ए का मान कितना था, ए प्लस बी आ रहा है ना। ए का मान था साइन इनवर्स एक्स और बी का मान था साइन। और आर एच एस क्या लेकर आ गए हम, एल एच एस, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। कुछ बच्चे से इस तरह से करना पसंद है, ठीक। कॉस इनवर्स का फॉर्मूला मैं दूसरे तरीके से करा देता हूँ। प्रूव दैट फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। समझ जाओगे जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई। कुछ समझे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। ए कितना था कॉस ए, चलो अभी समझ में आ जाएगा। अब ये तो पता लग गया ये कोण होता है, ये एक कोण है और ये दूसरा कोण है, इनवर्स फंक्शन तो कोण ही होता है। ए प्लस बी कॉस इधर आएगा, कौन सा फॉर्मूला लगा, कॉस ए प्लस बी। फटाफट लिखो, वी नो दैट। ये बात सही है, वी नो दैट। कोई ऐसा तो नहीं इसको फॉर्मूला नहीं आता ये वाला, मुझे लिखना पड़ेगा सम ऑफ अस नो दैट। सबको पता है फॉर्मूला ये? यस सर। अब यहाँ पर मान लो, माना cos a इक्वल टू एक्स तथा cos b इक्वल टू वाई। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, cos इनवर्स cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक। अब इसको नीचे मान लेते हैं, ऊपर की जगह यहाँ मानना सही है। a प्लस बी की वैल्यू आ गई, ज़्यादा लिखिए 3 नहीं लगाना पड़ेगा। तो माना cos a इक्वल टू एक्स और cos b इक्वल टू वाई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, सो cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई। और साइन a कितना होता है, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर है, और साइन b कितना होता है 1 माइनस cos वाई। पता होगा ये बात तो। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई। हो गया सर? इसमें ना हम LHS लेके चले ना RHS लेके चले, हमने खाली पहचाना कि कौन सा सूत्र लग सकता था इसमें, उस सूत्र को लिखा और माना और निकल आया। 90% बच्चे इस वाली बात को ज़्यादा पसंद करते हैं, ये वाला तरीका, क्योंकि इसमें बड़े आराम से x को साइन ए मानो, y को साइन बी मानो, और सीधे सीधे a प्लस बी आ गया, फिर a और b की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर सीधे निकल। ये मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जिस तरीके से आपको ठीक लग रहा हो, जैसे दिमाग में सेट होगा बच्चे के वैसे ठीक। रिकॉर्ड एक फॉर्मूला याद करा देते हैं आपको, याद आ भी गया होगा। फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कितना होता था, सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, या टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, या सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। कितना होता था, अरे इतने भूल गए। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा। तो 90 माइनस थीटा कितना हो गया, साइन इनवर्स कॉस थीटा। कॉस थीटा को एक्स मान लो, कॉस थीटा को एक्स मानो, थीटा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ठीक है, अगर कॉस थीटा को एक्स मान लूँ मैं, माना कॉस थीटा बराबर एक्स, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ, कॉस इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 90 थीटा की जगह कॉस इनवर्स है, तो कॉस थीटा की जगह एक्स, ये माइनस वाला इधर जाएगा क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और 90 को क्या कहते हैं हम, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स पाई बाई 2, बट सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इस बात से साबित होता है जो मैंने पिछले हफ्ते कहा था
तुम लोग ज़्यादा दिन तक कोई चीज़ याद नहीं रखो, मतलब क्यों तो याद रखो, कोई गाना थोड़ी है धुरंधर मूवी का कि हमें एकदम याद हो जाए, है ना। ये तो पढ़ाई है तो मजबूरी में करनी पड़ती है, टेस्ट आए, नंबर आए, ठीक है, एग्ज़ाम आए, बोर्ड एग्ज़ाम, बहुत दूर है एग्ज़ाम, ऐसी बातें दिमाग में आती हैं। याद रखो, आप जो भी चीज़ पढ़ो ऐसे पढ़ो दोबारा ना पढ़नी पड़े। इतना सिलेबस है ना 12th का इस दुनिया में कि आप अगर 100 बार भी पढ़ लोगे तो भी आपको 1000 बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप ये रिवीजन का कंसेप्ट अपने दिमाग से 12th क्लास में निकालते चलें। एक बार जो चीज़ पढ़ ली वो जिंदगी भर याद रहनी चाहिए। और कैसे याद रहेगी बताओ, ये चीज़ बताई थी नहीं, वो मैंने कहा था विशेष तौर से। उसके बाद भी 4-5 दिन के बाद हम बैठे हैं यहाँ सब लोग, मैं खड़ा हूँ, चलो आप लोग बैठे हो, उसके बाद भी आप बिल्कुल ब्लैंक, इसका मतलब घर पे जाके बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। जितना मैंने पढ़ा दिया उसे घर पे जाकर 5 घंटे पढ़ लिया, सबके 100 में से 100 आ जाएंगे, सबके जितने बैठे। मैं यहाँ पर कुछ पढ़ाता हूँ, तुम घर पर कुछ और पढ़ते हो, ठीक है। फिर पता लगा ना उसकी प्रैक्टिस ढंग से हो पा रही ना इसकी ढंग से हो पा रही। जो यहाँ करा दिया उसे आप 10 बार करो, उसके बाद जो करना है वो करो। यहाँ जो बोर्ड पे हो गया वो आपको आना चाहिए, बस आगे बढ़िए। अभी बात करेंगे। अब ये सारे जितने भी सवाल थे वो निपट गए। बोर्ड में इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक, उन्हीं पर बात करेंगे। उतार लेना कर लीजिए। देखो जैसे ये पहला सवाल है, हाँ एक और रह गया, 3 और फॉर्मूले थे। साइन इनवर्स माइनस, सॉरी साइन माइनस थीटा कितना होता था, कुछ याद है? माइनस थीटा। और कॉस माइनस थीटा कितना होता था? वो कॉस थीटा होता था। या फिर हम इसे ये भी लिख सकते थे, कॉस पाई माइनस थीटा। नहीं गलत, कॉस पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू कितना है? अरे साइन माइनस थीटा, ठीक, एक सूत्र इसे निकल आएगा। देखो मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ, इस तरह से बता रहा हूँ कि सूत्र जिसने पहली बार निकाले होंगे उसने क्या सोचा होगा। अब हमारे सामने सूत्र लिख दिया, हमने याद कर लिया, तो इंटर में काम नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए वो जड़ क्या है उसकी। चलिए ये लेके चलो, क्योंकि साइन माइनस थीटा कितना है? माइनस साइन थीटा। मान लो साइन थीटा को मान लो कितना? एक्स। तो साइन माइनस थीटा कितना होगा? ठीक है, चलो मत मानो। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस थीटा किसके इक्वल हुआ? साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा। अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो माना साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो माइनस थीटा कितना होगा? साइन इनवर्स माइनस, और थीटा कितना है? साइन इनवर्स एक्स। याद रखो इस माइनस को इधर भेज दो तो एक फॉर्मूला निकल आया साइन इनवर्स माइनस है। चलो मत भेजो, सीधे सीधे दिख रहा है तो फॉर्मूला। जैसे साइन का माइनस बाहर निकल के आता है वैसे